तो हेलो गाइस, देखो अब एक कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा सा है, ठीक है, यूज़फुल फॉर आईआईटी जैम, ठीक है, और टेफर के लिए भी यूज़फुल होगा और जेस्ट के लिए भी। कह रहा है आउटपुट वोल्टेज एंड द ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो आपको आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, ठीक है, ये आपका वेव फॉर्म, ठीक है, और आपको ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक लिखनी है कि ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक कितनी होगी, क्या होगी। तो देखो पहली बात कि ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि वी आउटपुट अप वर्सेस वी इनपुट का ग्राफ, ठीक है। मतलब आउटपुट वर्सेस इनपुट का अगर ग्राफ आप ड्रॉ कर पा रहे हो तो उसको बोल रहे हैं ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब समझो, तो क्वेश्चन ये है कि आपको आउटपुट ड्रॉ करना है, ठीक है, और आपको इनपुट दे रखा है, एक साइनोसॉइडल सिग्नल दे रखा है, उसका मैक्सिमम जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू जो है वो Vm है, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज वो कितनी है, Vm। तो प्लस माइनस Vm हो सकता है, मतलब एक साइनोसॉइडल अगर इनपुट है तो आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। ओके, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, Vm प्लस का ये इनपुट, और ये आपका लेट अस सपोज ओमेगा टी। तो ओमेगा टी है तो इसका मतलब ये आपका पाई हो गया, और ये आपका 2 पाई, ये आपका 3 पाई, ठीक है। और ये जो नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस Vm, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना है और ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो अब देखो कैसे समझेंगे, बात को समझना है आप लोगों को। इस तरीके का अगर ग्राफ, अगर ये सर्किट डायग्राम मिले तो आप क्या करेंगे। तो देखो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसको हमेशा पॉजिटिव लिखना है, इसको हमेशा नेगेटिव लिखना है, हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव लिखना है, यहाँ पर नेगेटिव लिखना है, ठीक है। तो चलो, तो इसको करते कैसे है, तो हम केस नंबर फर्स्ट क्या, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि देखो इसमें केसेस बन सकते हैं क्या, कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डायोड है वो इस तरीके से लगाओ, ठीक है, हाँ या ना, क्या पता ये ऐसे लगाओ, ठीक है, क्या पता ये ऐसे लगाओ, ठीक है, ऐसे पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो हमने एक केस लिया है, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, दैट मीन्स PHC, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो V इनपुट है वो पॉजिटिव इनपुट है, ठीक है। तो अब ये आपका N साइड है और ये आपका P साइड है, ठीक है। तो N साइड जो है वो किससे कनेक्टेड है फिर, अगर पॉजिटिव इनपुट दिया है तो आपने, तो यहाँ पर पॉजिटिव इनपुट, ठीक है, और जो P साइड है वो क्या है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये आपका पॉजिटिव इनपुट है और ये आपका नेगेटिव, ये आपका ग्राउंड है, तो इस पे अब डायोड जो होगा वो ऑन होगा या ऑफ होगा देखते हैं। तो डायोड जो होगा, मैंने एक वीडियो में आपको डिस्कस किया हुआ है डायोड वाली प्रॉब्लम में कि डायोड कैसे पता लगाते हैं। तो ध्यान रखना ये 0 वोल्ट है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो N साइड से कनेक्टेड है, इसका मतलब डायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में है, दैट मीन्स ऑफ। अगर ऑफ है तो इसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हो आप। तो आप करो, तो ओपन सर्किट, V आउटपुट, ये R, ये प्लस, ये माइनस, और ये आपका V इनपुट, ठीक है। अब एक बात आओ, अब इसके क्रॉस तो करंट नहीं होगा, मतलब यहाँ पर करंट तो फ्लो नहीं करेगा, तो 0 एम्पियर, ठीक है। तब यहाँ पर करंट ही नहीं है क्योंकि सर्किट जो है कंप्लीट तो नहीं है, तो यहाँ पर भी करंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर करंट 0 है तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो करंट वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट कितना है 0, तो R 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना आया, 0 वोल्ट। तो V आउटपुट कितना आ गया, 0 वोल्ट, ठीक है। मतलब जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या होगा, 0 वोल्ट। अब आप क्या करो, सेकंड केस ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो केस नंबर सेकंड, ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा देखो समझो, दोबारा से इस सर्किट डायग्राम को बनाते हैं,
ठीक है, मतलब अब यहाँ पर ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वाली जो हाफ साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो एन साइड है वो नेगेटिव इनपुट से कनेक्टेड है, ठीक है, और जो ये पी साइड है वो तो ग्राउंड है। तो अब मुझे बताओ कि पी साइड जो है वो 0 वोल्ट है और जो एन साइड है वो नेगेटिव है, तो कौन सा ज़्यादा हाइयर है, तो 0 वाला, दैट मीन्स पी जो है वो हाइयर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। इसका मतलब डायोड जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में। तो डायोड जो हुआ वो क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में, और फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, दैट मीन्स ऑन या शॉर्ट सर्किट। तो अब आप इसको क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। तो इसको चलो करते हैं, तो यहीं पे कर देते हैं अब हम, ठीक है। तो ये डायोड को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज करंट जो है वो आई है, तो इसके जो करंट यहाँ से पास कर रहा है वो यहाँ से पास कर जाएगा आई, ठीक है। अब आपको वी आउटपुट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, समझो इस बात को। तो क्या होगा, तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस वी आउटपुट निकालना है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस निकालेंगे। ऐसा करो आप लोग, सिंपल केवीएल लगा लो। तो केवीएल कैसे होगा, देखो केवीएल, तो यहां से यहां चलते हैं, तो देखो यहां से लेकर यहां तक, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स लोअर से हाइयर, तो आप क्या लिखोगे, प्लस। तो यहां पर क्या लिखूंगे, प्लस वी इनपुट, ठीक है। फिर अब यहां पर आ जाओ इस तरफ, तो या तो आप करंट इनटू रेजिस्टेंस लिख लो, या डायरेक्टली आपको पता है कि यहां पर जो वोल्टेज है वो वी आउटपुट है, तो क्या होगा, प्लस वी आउटपुट। यहां पर नेगेटिव आएगा, रीजन क्या है, प्लस से माइनस इक्वल टू 0, तो वी आउटपुट क्या हो गया, वी इनपुट के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे भाई, क्या कि यहां पर पहले करंट निकालो। तो कैसे निकालोगे, देखो समझो इस बात को, इसको कैसे निकालोगे। तो यहां पर आप केवीएल अगर लगाओगे ऐसे, तो माइनस से प्लस क्या होगा, तो प्लस वी इनपुट। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर इक्वल टू 0। तो आई जो होगा वो वी इनपुट अपॉन में आर, ठीक है। अब आपके पास करंट आ चुका है, अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो क्या लिखाओगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ इस पॉइंट के क्रॉस, और वही जो है वही आउटपुट है। तो वी आउटपुट क्या हो गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट तो कितना है, वी इनपुट अपॉन में आर इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी इनपुट, तो वही सेम आया, वी आउटपुट जो है वो वी इनपुट के बराबर है। तो अब आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो चलो तो समझो, अब मैं इसी में ड्रॉ कर रहा हूं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब आपका ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो वी आउटपुट जो है वो 0 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, यहीं पे नीचे बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, IIT जैम 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी पर, ठीक है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो वोल्टेज है वो कितना है, 0। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अब समझो, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज जो है वो वी इनपुट वोल्टेज के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेम रिपीट हो जाएगी वेव फॉर्म, फिर उसके बाद फिर 0। क्लियर है, नहीं क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज में जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, दैट मीन पॉजिटिव हाफ साइकिल, वो सब रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि देखो हमने बताया नहीं था कि ये क्या है, तो एक्चुअली क्लिपर सर्किट है। क्लिपर सर्किट का मतलब होता है वेव फॉर्म को कुछ कट कर देना। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो कट हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है, सर्किट। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से। तो इन जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसी के अंदर बस सेम आया, तो वी आउटपुट जो है वी इनपुट के बराबर है। अब आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने, तो कैसे ड्रॉ करोगे समझो, ठीक है। तो देखो, अगर आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो क्या होगा, वी आउटपुट और वी इनपुट, ठीक है। तो इसको तो रब कर देते हैं हम लोग, तो समझना है आप लोगों को, वी आउटपुट और ये वी इनपुट, और ये आपका वी इनपुट माइनस का, यहाँ पर मैक्सिमम जो है वी एम माइनस है और यहाँ पर मैक्सिमम वी एम प्लस है, ठीक है।
अब आप देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज वो जीरो आ रहा है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका वोल्टेज जो है वो जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनपुट जो है वो इंक्रीज कर रहा है पर आउटपुट जो है चेंज नहीं हो रहा, वो जीरो हो रहा है। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जो है आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये कितना आ जाएगा, VM आ जाएगा। तो इसका स्लोप जो होगा वो कितना होगा, तो स्लोप सिंपल है, देखो V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका रेशियो जो होगा वही तो स्लोप होगा, तो स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, अब समझो इस बात को। ये जो पोर्शन है वो किस वजह से ऐसे आ रहा है, जब डायोड जो है वो ऑफ है, तो इसका मतलब यहाँ पर डायोड जो है वो ऑफ के वजह से आ रहा है। ठीक है, और ये जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, डायोड ऑन के वजह से आ रही है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकंड केस अभी हम करते हैं। ओके, थैंक्स। तो अब देखो इसका सेकंड पार्ट आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो फिर उसमें आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना और ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो चलो कैसे करते हैं देखो समझो। ठीक है, हम लोगों को ये नहीं पढ़ना कि भाई क्लीपर सर्किट क्या होता है, क्लैम्पर सर्किट, इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं सीखना। बस हमें एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर ये सर्किट दे दिया तो आप इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे ड्रॉ करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्लीपर एंड क्लैम्पर सर्किट। ठीक है ना, तो चलो इस बात को, बट इस बात को ध्यान रखना, क्लीपर का मतलब क्या होता है, क्लीपर सर्किट। क्लीपर सर्किट का मतलब है कि कुछ आउटपुट जो है वो क्या करे, क्लिप कर जाए। क्लिप करना मतलब रिमूव सम पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, कुछ पार्ट जो है वो इनपुट सिग्नल का रिमूव हो जाए। अब देखो समझो, यहाँ पर क्या है कि V इनपुट जो है वो क्या है, VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये डायोड जो है वो आपका इस तरीके से कनेक्टेड है। देखो पहले केस में डायोड था ऐसे, ठीक है, अब डायोड जो है वो इस तरीके से है, तो P साइड इस तरफ है, तो P साइड और ये N साइड। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और V आउटपुट, तो फिर दोबारा से आपको क्या करना है कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक। ठीक है, फिर समझो, तो देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर आप मैं बोलूँ भाई ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये जो इनपुट है वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव इनपुट से। ठीक है, और जो N साइड है वो तो ग्राउंडेड है। तो अब ये पॉजिटिव इनपुट है और यहाँ पर ग्राउंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका मतलब डायोड जो है वो ऑन हुआ। तो डायोड जो है वो क्या है, ऑन है। तो डायोड अगर ऑन होगा तो उसको शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट, दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस में। तो चलो इसको शॉर्ट सर्किट करो। पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रहेगा कि इसको चेंज नहीं करना, आपको पोलैरिटी को कभी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है और ये इनपुट है, तो VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर करंट जो होगा कुछ भी होगा, लेट अस सपोज I, तो ये करंट इसमें फ्लो कर जाएगा। तो अब मैंने आपको बोला था कि भाई चलो KVL लगाओ, तो KVL जो होगा वो कितना होगा, तो देखो अब नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, प्लस V इनपुट। फिर अब यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, V आउट। तो दैट मीन्स अब पॉजिटिव से नेगेटिव है तो इसका मतलब माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। तो V आउटपुट जो आया वो कितना आया, V इनपुट के इक्वल है। दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब नाउ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, तो चलो अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है देखना, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और ये आपका ग्राउंड है, दैट मीन्स 0 वोल्ट। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो P साइड से और 0 वोल्ट जो है वो N साइड से है, तो डायोड जो होगा वो ऑफ होगा। तो डायोड जो है वो आपका क्या है, ऑफ। ऑफ होने का मतलब क्या है, रिवर्स बायसिंग या ओपन सर्किट। ठीक है, तो चलो इसको ओपन कर दो। देखो चाहे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हो, पोलैरिटी को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये V आउटपुट T, ये पॉजिटिव नेगेटिव,
अब ये तो आपका ऑफ हो गया, तो इसके अंदर 0 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ भी करंट कितना होगा 0 एम्पियर। तो अगर आप मैं बोलूँ कि भाई वी आउटपुट कितना होगा, तो वी आउटपुट आपका हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट तो आपका 0 है, दैट मीन्स आर, तो कितना होगा 0 इंटू आर, दैट मीन्स 0, तो आउटपुट वोल्टेज आ गया 0 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपका आउटपुट करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करवाऊँ तो कैसे होगा, देखो वी आउटपुट और ये आपका ओमेगा टी। ठीक है, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में वी आउटपुट जो है वी इनपुट को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ग्राफ जो बनेगा वो इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, बट जैसे ही आपका ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 है, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फिर आपका, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपका नेगेटिव क्लिप हुआ है नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है वो क्लिप हो गया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव क्लिपर सर्किट। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव क्लिपर सर्किट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन जो हो गया वो रिमूव हो गया। ठीक है, ये आपका आउटपुट है। अब आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, देखो, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये आपका V आउटपुट और ये आपका V इनपुट। ठीक है, अब समझो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो V आउटपुट जो है V इनपुट के बराबर है, तो इस तरीके से फॉलो करेगा, मैक्सिमम कितना आ जाएगा Vm, तो इसका स्लोप जो होगा वो कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद में अब क्या है कि जब आप नेगेटिव टर्म, अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज हमेशा 0 आ रहा है, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ -Vm। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पोर्शन कब आया था, जब डायोड जो है वो ऑन हुआ था या ऑफ हुआ था, ऑन हुआ था, तो ये डायोड ऑन के वजह से हो रहा है, और ये जो पोर्शन आया है वो कैसे आ रहा है, डायोड ऑफ के वजह से, और पहले वाले केस के अंदर ये उल्टा था। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, थैंक्स।